हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय लाल बहादुर शास्त्री। यह एक जीवन परिचय है, यानी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, एक बार आप जरूर सोचिएगा। पाठ परिचय है। प्रस्तुत पाठ में लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवन यात्रा को परिचय कराया गया है, यानी लाल बहादुर शास्त्री कैसे थे, उनका जीवन कैसा था, इस पाठ में बताया गया है। आइए पढ़ते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को मुगल सराय के एक बहुत साधारण कायस्थ परिवार में हुआ। बचपन में उन्हें नन्हे कहकर बुलाया जाता था। उनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम राम दुलारी देवी था। उनके पिता एक प्राइमरी कायस्थ पाठशाला के अध्यापक थे। अध्यापक यानी टीचर थे, स्कूल में वह पढ़ाते थे। उनके परिवार की समाज में प्रतिष्ठा तो थी, परंतु परिवार में पैसे की तंगी थी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री के परिवार का समाज में बहुत सम्मान किया जाता था, लेकिन उनके परिवार में पैसों की बहुत कमी थी। लगभग 2 वर्ष की उम्र में लाल बहादुर के सिर से पिता का साया उठ गया, यानी उनके पिताजी जो हैं वह उनका निधन हुआ। पूरे परिवार पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी मां को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे उनसे घबराई नहीं। लाल बहादुर की प्रारंभिक शिक्षा उनके नाना के घर पर हुई, यानी कि सबसे शुरुआत में लाल बहादुर जी ने अपनी पढ़ाई नाना के घर पर की। उच्च शिक्षा के लिए वे बनारस चले गए, यानी आगे की पढ़ाई उन्होंने बनारस में की। जब वे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तो उन्हें गांधी जी का भाषण सुनने का अवसर मिला। गांधी जी का सादा जीवन और देश प्रेम देखकर लाल बहादुर के मन में उनके लिए अटूट श्रद्धा पैदा हो गई, यानी कि गांधी जी के लिए उनका सम्मान और बढ़ गया। वे उसी दिन से गांधी जी के भक्त बन गए, यानी कि गांधी जी के रास्ते पर वह चलने लगे। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू करने पर बहुत से लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी। स्कूल कॉलेजों के छात्र पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। लाल बहादुर ने भी पढ़ाई छोड़ दी और आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन यानी कि ऐसी लड़ाई जो हम अपने हक के लिए लड़ते हैं। तो गांधी जी ने भी अपने हक के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी भाग लिया। आंदोलन समाप्त होने के बाद लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ में प्रवेश लिया। उन्होंने वहां से शास्त्री की उपाधि ग्रहण की। इसके बाद से लोग उन्हें लाल बहादुर शास्त्री कहने लगे। आजादी के आंदोलन में वे कई बार जेल गए। उनका पूरा समय देश सेवा में बीतने लगा। वह सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही सादा सरल जीवन जीते थे और उनके विचार जो हैं वो बहुत महान थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद सन 1964 में वे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री बने। तो बच्चों, हमारे दूसरे प्रधानमंत्री जो हैं वो लाल बहादुर शास्त्री ही थे और पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। सन 1965 में पाकिस्तानी सेना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। भारतीय सेना ने उस आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दिया। बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद में समझौता हुआ, यानी जब उनके बीच लड़ाइयां हो रही थी तो बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। समझौता यानी उन्होंने आपस में बात की। वही उस रात 11 जनवरी 1966 को
लाल बहादुर शास्त्री का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। यानी 1966 के दिन लाल बहादुर शास्त्री के दिल की गति रुक गई और उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, उनका दिया यह नारा आज भी अमर है। यानी कि उन्होंने जो एक नारा दिया वो आज भी इतना प्रचलित है कि लोग उसका सम्मान करते हैं। तो वह नारा था, जय जवान जय किसान। तो बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बहुत अच्छा नारा दिया था, जय जवान जय किसान। यह आपको भी याद होना चाहिए। तो देखा आपने कितने अच्छे थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उनका जीवन भी कितना साधारण था। तो हमें भी उनसे और उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।